घर के दानव पार्ट 2। सभी औरतें हेमा को घेर कर बैठी थीं। तभी रजनी की नज़र अपनी बेटी वैशाली पर पड़ी, जो इशारे से चाबी मांग रही थी। रजनी ने जयंती से धीरे से कहा, दीदी, बच्चे आ गए हैं, मैं घर ताला लगाकर आती हूँ, चाय भी बना लाती हूँ। आप लोग हैं ना? हाँ हाँ, आप जाइए, हम हैं, जयंती ने जवाब दिया। रजनी आंगन से बाहर आई। बाहर खड़ी वैशाली गुमसुम थी। मम्मी जी, विश्वास ही नहीं होता, सोनिया दीदी ने ऐसा कर लिया। रजनी ने भारी मन से कहा, हाँ बेटा, अब क्या कहें, ये सब हेमा बुआ की गलती है। सोनिया दीदी डिप्रेशन में थीं, लेकिन उन्हें लग रहा था कि किसी ने जादू टोना कर दिया है। अगर वो समझदारी से काम लेती तो ये हादसा टल जाता। चुप, एकदम चुप। रजनी ने चारों तरफ देखकर डांटा और वैशाली की पीठ पर हल्की धौंस दी। घर पहुंचकर उसने पतिदेव से कहा, ये लड़की कहीं भी कुछ भी बोल देती है। वैसे ही लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कहीं पुलिस केस न बन जाए। देव ने लंबी सांस लेकर कहा, हाँ, लेकिन लड़की को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम अपनी माँ के बारे में तो सोचती। हेमा दीदी की इकलौती बेटी थी। पुलिस की पूछताछ। इंस्पेक्टर विनायक ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा, लड़की के माता पिता कौन है? मैं हूँ साहब, उस अभागी की अभागी माँ। पिता कौन है? पिता होता तो ये दिन क्यों देखना पड़ता? मतलब पिता मर गया? इंस्पेक्टर ने ठंडी आवाज में कहा। मर गया। हेमा, नहीं साहब, वो जिंदा है। तो फिर तलाक हुआ? नहीं साहब, तलाक भी नहीं, बस उसने छोड़ दिया था मुझे, हेमा ने कहा। हेमा की बुआ ने बताया, साहब, 18 साल की उम्र में हेमा की शादी हुई थी, लेकिन शादी के 2 साल बाद ही उसका पति राकेश दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया और हेमा को घर से निकाल दिया। हेमा मायके लौट आई, कुछ महीनों तक पागल सी रही, लेकिन फिर पढ़ाई पूरी की, नौकरी की और अपनी बेटी सोनिया को इंजीनियर बनाया। साहब, अब बुढ़ापे में जीजा फिर से साथ रहने की बात कर रहा था, क्योंकि बूढ़े मर्द को औरत सिर्फ पत्नी नहीं बल्कि नौकरानी चाहिए। और जब दीदी ने इनकार कर दिया तो उनके ससुराल वालों ने जादू टोना करके सोनिया को हमारे खिलाफ कर दिया। साहब, मेरी बेटी को उन्होंने जादू टोना करके हम सबके खिलाफ कर दिया। ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई साफ होगी। अगर सबूत मिले तो केस बनेगा, वरना इसे आत्महत्या मानकर फाइल बंद कर दी जाएगी। नहीं साहब, केस बंद मत कीजिए, मेरी बेटी को उन्होंने उकसाया है, उसकी जान ली है। पुलिस हॉल का मुआयना कर चुकी थी और फिर बिना कुछ कहे धीरे धीरे वहां से चली गई। लेकिन क्या ये वाकई आत्महत्या थी या फिर एक सोचा समझा षड्यंत्र? सच्चाई सामने आएगी घर के दानव पार्ट 3 में।